मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, फाउंडेशन लेवल में हमारे पास जो सर्टिफिकेशन आता है, ठीक है, 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाउड या मतलब वर्चुअलाइजेशन का या आईटी का। ये क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स ओनली फॉर मार्केटिंग वाले या मैनेजमेंट वाले उनके लिए है, बट कोई कोई कंपनी उसमें रिक्वायरमेंट मांग लेती है, राइट। एसोसिएट लेवल, ठीक है, आर्किटेक्चर हमारे को सूट करता है। और आर्किटेक्चर से मिलता जुलता एक है ऑपरेशन, सिसऑप्स। आप 3 नाम चुनेंगे, डेवऑप्स, सिसऑप्स, आर्किटेक्ट। तो मोस्ट सूटेड आर्किटेक्ट आपके लिए है सिसऑप्स। सिसऑप्स इसका थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया, उसमें कुछ टूल्स इनहेंस हो गए कि आपको पूरा ओवरऑल, जैसे कि आप इंफ्रा संभालते हैं ओवरऑल, उसी तरह से पूरा इंफ्रा संभालना है। तो कुछ सर्विसेज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज बढ़ गई। डेवऑप्स हम लोग नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग आर्किटेक्ट वाले हैं, सारे बैकग्राउंड हमारे आर्किटेक्ट्स वाले हैं, आर्किटेक्टर बैकग्राउंड है। डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट आपको मालूम ही है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं, उसका जो अब एडवांस लेवल आता है दैट इज प्रोफेशनल। आ गया प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो एसोसिएट कर लेगा, वैसे तो आज के टाइम में ज़्यादा डिमांडिंग यही है। प्रोफेशनल में आपको AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, इसका प्रोफेशनल लेवल का वर्जन करना पड़ेगा। इन दोनों का जो एडवांस वर्जन है एक ही है, चाहे आप सिसऑप्स करके डेवऑप्स करें, चाहे डेवऑप्स करके डेवऑप्स इंजीनियर, उसे बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल लेवल। जैसे कि आपको मालूम है CCNA, क्या हो गया, हो गया, यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। क्लाउड प्रैक्टिशियन, यार इसमें ये समस्या है। देन दूसरा लेवल आ गया आपका एसोसिएट, फाउंडेशन के बाद एसोसिएट, देन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में 2 ही सर्टिफिकेट हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवऑप्स। तो हमारा जो पाथ बनेगा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट देन डेवऑप्स। डेवऑप्स आप, ओ सॉरी, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। बट आपको तुरंत नहीं करना, आप जब यहाँ पे वर्किंग करते करते 1 साल 2 साल हो जाए देन आप जाएं। जैसे कि CCNA होता है, देन CCNP होता है, MCSA होता है, MCSE होती है, ठीक है। रेड हैट RSCA होता है, फिर RSC होता है, ये आपका वो। और इन दोनों के लिए एक ही सर्टिफिकेशन है डेवऑप्स। देन स्पेशलाइज के अभी यहाँ पे 3 दिखा रहा है, वैसे काफी आगे हैं और भी आगे हैं। तो हमारा जो जाएगा एडवांस नेटवर्किंग में जाएंगे हम लोग या सिक्योरिटी में जाएंगे। तो हमारे पास 3 ट्रैक हो गए, एसोसिएट, प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट वाले। तो अभी यहाँ ये 3 दिखा रहा है, 3 ये पुराना वाला कोई वर्जन है, हमारे पास एटलीस्ट 6 आ गए अब। अगर आप देखें तो एडवांस नेटवर्किंग दिख रहा है, बिग डेटा ये पहले भी था, सिक्योरिटी एक आ गया, मशीन लर्निंग और एलेक्सा। एलेक्सा जानते ही हैं, एलेक्सा प्रोजेक्ट जो आजकल चल रहा है, वॉइस ओवर कमांड के थ्रू सारा काम होता है। और मशीन लर्निंग, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये भी अपना ये डेवलपमेंट वाले प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। हमारे पास ये 2 आएंगे, सिक्योरिटी या एडवांस। अपना माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। हेलो, मैंने की हूँ। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट? चले आगे। यस सर, यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो देखो ये पाथ होता है, पाथ का तो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो भी मैं करवा रहा हूँ ज़्यादातर आर्किटेक्चर लेवल, क्योंकि यही हमें बेस्ट सूटेड है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, कुछ लोग अभी शायद एक आध बच्चा नया जुड़ा है, तो मैं दोबारा से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉग बैक इन, देखिए यहाँ पे 2 टाइप के यूज़र होते हैं, रूट यूज़र यानी एडमिन, जिसे हम एडमिन कहते हैं। IAM यूज़र जो मैं किसी डेवलपमेंट वाले को दूंगा, किसी अपने सपोर्टिंग जूनियर आर्ट बंदे को दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, चलिए।
ठीक है, यहाँ मैं सौरभ, ये अकाउंट एक्चुअली आप लोग भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड से कभी मत बनाना, मेरी बात में, ठीक है। डेबिट कार्ड से बनाना, आपके उसमें से 2 रुपये डिडक्ट होंगे, ठीक है। संडे को हम जब बैठेंगे पहले एक आध सेशन कर लें आप लोग, देन उसमें फिर आपको मजा आने लगेगा, देन फिर बात की बात। तो यहाँ जो चीज़ें आ रही है सर्विसेज, सर्विसेज अभी हमने पहले डिफाइन की थी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। तो ईच एंड ऑल सर्विस मिलेगी, इवन दैट आपका मशीन लर्निंग से रिलेटेड, मीडिया सर्विस जैसे कि हमारा न्यूज चैनल हो गया, यूट्यूब हो गया, मीडिया, इन्हें हाई स्पीड कंटेंट चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट पे अगर 1000 हिट भी हो गए तो आपकी वेबसाइट गई, उसकी एमबीपीएस स्पीड भी देखनी है, उसका स्पेस भी देखना है, तो वो सारी चीज, ये सारी फिर हाई लेवल मीडिया पे काम करते हैं। अभी हमें इन पे नहीं करना है। अभी हमें जो सर्विसेज जो हम लोग देखेंगे अपनी आर्किटेक्चर लेवल, एसोसिएट लेवल कह सकते हैं। EC2 कंप्यूट, कंप्यूट के अंदर EC2, स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर S3 और S3 ग्लेशियर, ठीक है। AWS का बैकअप, डेटाबेस, डेटाबेस में RDS, राइट। सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंसेस, IAM यूजर कैसे बनता है और उस पर वर्कआउट कैसे होता है, एंड नेटवर्किंग, VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, हम पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क या सबनेटिंग करते हुए कैसे आएंगे। राउट 53 DNS को बोलते हैं, DNS की सर्विस होती है हमारी ये राउट 53, DNS को कैसे काम करना है। क्लाउड फ्रंट, क्लाउड फ्रंट भी एक अपना ये नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विसेज है। तो इन सर्विसेज में हम काम करेंगे, यानी 8 या 10 सर्विसेज हैं। उसके अलावा आप जहाँ आप लॉगिन करते हैं, एक मिनट, यहाँ आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने अकाउंट से रिलेटेड माई बिलिंग डैशबोर्ड, ऑलवेज जब भी आप अभी करें या बाद में करें या कभी भी करें, तो बिलिंग डैशबोर्ड ऑलवेज जब भी आप लॉगिन करें और जरूर देखें। तो देखो इसमें सर्विस लास्ट मंथ में बता रहा है $0.02, $0.02 आई थिंक कितना हो जाएगा भाई, जो भी कुछ हुआ, ठीक है। वन, तो अभी कुछ मतलब जीरो ही अमाउंट आ रहा है, हम पिछले 1 मंथ से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब होता है कि बिलिंग में कि सर मान लो किसी ने एक डेटा सेंटर ओपन करके छोड़ दिया, किसी ने 4 हार्ड डिस्क लगा के छोड़ दी। अभी हम टीचिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। प्रोडक्शन में तो ओपन करके रखना ही पड़ेगा। तो आपका बिलिंग जो 750 आवर्स वो तो कभी का पूरा हो जाएगा, मान लो 15 दिन बाद याद आई। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही गलती करते हैं, मैं भी गलती कर चुका हूँ, कई बार मेरे भी पैसे कटे हैं। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली, अब टीचिंग लाइन में हो ही जाता है, मैं बैच पढ़ाते पढ़ाते कहीं मीटिंग में चला गया, बैच पढ़ा तो भूल गया, या क्लास ओवर हो गई, मैं घर के लिए निकल गया, 15 दिन बाद या 10 दिन बाद याद आया, 1 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क है, 12,000 रुपये बिल आया, 4,000 आ गया, तो हो जाता है। बट अब वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी, ओके, ऑलवेज। तो इसमें क्या है, हम बिलिंग की कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं कि हमारा बिलिंग 1 महीने का इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। 1 मिनट, अपना बिलिंग जैसे हमने कॉस्ट रख ली 100 रुपया, 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। यानी $1 डॉलर में करा जाएगा, ठीक है, रुपीज में भी हो जाएगा। तो इसी तरह हम बिलिंग की कॉस्ट, अप्रोक्स कॉस्ट, मान लो हमने 4 सर्विस ले रहे हैं, 4 सर्विस ले रहे हैं और 4 सर्विस पूरे महीने चलेगी, तो अप्रोक्स बिल कितना आएगा। अमेजन का कैलकुलेटर आता है, वो ऑनलाइन है, उसमें जाके हमें पता चल जाएगा। जैसे हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे एक एवरेज बताना पड़ेगा, राइट। तो ये बिलिंग से रिलेटेड सर्विस है। बिलिंग से रिलेटेड सर्विस के बाद नोटिफिकेशन, आपका डेटा सेंटर भर गया या आपकी वेबसाइट का कुछ कम या ज्यादा हो रहा है तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए, बिलिंग का भी नोटिफिकेशन आना चाहिए आपके पास। वो सारी चीज भी आपको यहाँ मैनेज की जाती है, राइट।
तीसरा जो आता है यहाँ पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। अभी क्योंकि ग्लोबल इसलिए है कि मैं बिलिंग देख रहा हूँ, बिलिंग सारे जो रिसोर्सेज हैं मेरे डेटा सेंटर हैं ये। तो मैं दोबारा में जा रहा हूँ, EC2 में जाते हैं। ठीक है, EC2 की सर्विस में जब हम जाएंगे तो मान लो मैं नई मशीन बनाता हूँ, चलो बहुत देर हो गई, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, नई मशीन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मुंबई लोकेशन आ गया है, मुझे मुंबई लोकेशन नहीं लेनी, मुझे लेनी है US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया। एक्चुअली क्या है, डिफॉल्ट जो हमारे को फ्री वर्जन में जो मिलता है नॉर्थ वर्जीनिया में सारे के सारे प्रैक्टिकल ऑन मिलते हैं। हो सकता है मुंबई की मशीन में काम तो मिल जाए पर सारी चीज ऊपर नहीं मिले, तो हमें जब कोई EC2 के अंदर वर्चुअलाइजेशन, जस्ट लाइक ये समझे कि हम VMware के अंदर काम कर रहे हैं, VMware के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे जाएंगे। हम सर्विसेज में जाएंगे, कंप्यूट के अंदर जाएंगे, कंप्यूट के अंदर EC2 में जाएंगे। तो ठीक है, रनिंग इंस्टेंसेस में जाएंगे, रनिंग इंस्टेंसेस में जाएंगे यानी मेरे कौन कौन सी मशीनें रनिंग हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट मैंने कोई मशीन नहीं बनाई, सारी मशीन में डिलीट कर चुका हूँ। तो लॉन्च इंस्टेंस, अब समझने वाली बात है मैन, ठीक है। तो लॉन्च इंस्टेंस में गया मैं, तो अब देखो लॉन्च इंस्टेंस में 40 के 40 मशीनें दिखा रहा है, जिसमें अमेजन लाइनिक्स टॉप पे, यहीं पे काम करना है, इन्हीं दोनों पे हमने ज्यादातर। बाकी रेड हैट भी हम लॉन्चिंग करेंगे, यूवेंटू सर्वर भी बनाएंगे, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखें मैक्सिमम सारी सर्विसेज मिल रही हैं, SQL सर्वर भी मिल रहा है। ठीक है, SUSE लाइनक्स वैसे पर कभी काम नहीं किया होगा आपने, सिक्योरिटी से रिलेटेड बड़े बड़े सर्वर। हेलो, बैकग्राउंड से जरा वो वॉइस आ रही है किसकी, म्यूट करें। धर्मेंद्र, म्यूट कर लो कैमरा और ठीक है, थैंक यू, हो गया। चलिए देखिए, फ्री टेयर्स ओनली हम सेलेक्ट कर लें फ्री वाली। ओके, तो देखो लिमिटेड हो गई, लिमिटेड हो गई। तो देखो अमेजन तो आप लोग कई बार, लाइनक्स अभी आपकी समझ में थोड़ा नहीं आएगा, मैं पहले विंडो मशीन बना लेता हूँ, ये विंडो सर्वर में लॉन्च करना है। अब क्लाउड में दो चीज़ें होती हैं, आपको लेटेस्ट मशीन मिलती है, लाइसेंसिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपडेटेड होती है, जैसे ऑफिस 365 अगर लोग बाग जानते हैं, राइट। तो मेरा बहुत सारा काम और एंटीवायरस का भी झमेला नहीं, तो बहुत सारा IT का हर्डल IT एडमिन के लिए हट जाता है, वो चला गया थर्ड पार्टी है, उसका काम है। और अगर आप लोगों ने रेट पढ़ा हो, रेट समझते हो कि हम प्राइमरी सर्वर बनाते हैं, सेकेंडरी सर्वर बनाते हैं, मिररिंग करते हैं, रेट बनाते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे जनरल पर्पज बाय डिफॉल्ट आया है T2 माइक्रो और फ्री टीयर्स एलिजिबल, इसका मतलब क्या है, हमें फ्री वाली ही लेनी है बच्चे। बाकी और भी ऑप्शन है बट उनको लेटर ऑन, बाकी आप डिफॉल्ट लेके रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते हैं या आगे चल के, तो उसको मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि आपका फर्स्ट टाइम है तो रिव्यू एंड लॉन्च, तो इसको लॉन्च पर कर दो। तो आप देखो, मैं फिर से एक बार वंस अगेन दोबारा दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम देखा होता है तो इतना रिकॉग्नाइज नहीं होता है। देखो रनिंग इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंसेस, फ्री टीयर्स, और नहीं भी करोगे तो यहाँ पे सर्च कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सर्च करके यहाँ, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ ये जरूर देख लेना, फ्री टीयर से एलिजिबल, सेलेक्ट रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, बाकी ये सारे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली ये पासवर्ड से नहीं खुलती है फाइल, लाइनक्स की मशीन हो चाहे SSH के थ्रू खुलती है। ठीक है, अभी SSH के थ्रू आपको मिलेगा एक पब्लिक की। तो क्रिएट ए न्यू की पेयर बना लेते हैं, मान लो हम टेस्ट नाम से की पेयर बना लेते हैं। तो जब तक ये की पेयर डाउनलोड नहीं होगा, जब तक लॉन्च नहीं आएगा, जब तक मशीन लॉन्च नहीं होगी, इस की पेयर, इसको पैम फाइल बोलते हैं यानी पब्लिक फाइल बोलते हैं, इसको प्राइवेट फाइल में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कैसे, डाउनलोड की पेयर,
हो गया। देन लॉन्च इंस्टेंसेस आ गई और ये हमारी टेस्ट नाम की पेम फाइल आ गई। तो लॉन्च इंस्टेंसेस में जाते हैं। ठीक है, और लॉन्च इंस्टेंस में जाते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, व्यू में जाते हैं। तो आप देखें, यहाँ पे टैगिंग कर लेता हूँ, जैसे कि ये सर्वर मशीन कौन सी है। आपको आगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब आप काम करोगे तो आपको करना पड़ेगा। ये मशीन की नेम क्या क्या है, राइट। तो देखिए पेंडिंग में चली गई। आपको यहाँ पे प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी दोनों मिलेंगे। देखो पब्लिक आईपी यहाँ शोन कर रहा है और दिस वन इज प्राइवेट आईपी। मशीन जो ओपन होगी आरडीपी के थ्रू आएगी, क्योंकि ये हमारी सर्वर मशीन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सर्वर मशीन है। ये आरडीपी के थ्रू लॉन्च होगी। ओके, तो आओ, अभी ये पेंडिंग में चल रहा है स्टेटस। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज। ओके, मशीन देखिए स्टेटस चेक हो गया, यानी ऑलरेडी बन गई है और प्रॉपर वर्किंग के लिए तैयार है। आपने करना क्या है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करना है और एक्शन मेनू पे जाना है। आप सब लोग हैं ना। ओके, एक्शन में जाके कनेक्ट बटन। तो पहले आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। आप रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, दूसरे तरीके से कर। देन गेट पासवर्ड, जो मेन पंगा यहाँ का, गेट पासवर्ड। हमें पासवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, पासवर्ड पर जाइए और चूज फाइल। जो अभी टेस्ट नाम की एक फाइल मैंने डाउनलोड में फोल्डर्स में रखी हुई थी। ओके 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 ओके, कहाँ गया, टेस्ट भी है। ओके, तो आप देखिए कितना बड़ा इसका आरएसए प्राइवेट की है। तो ये नॉर्मल पासवर्ड से मोर सिक्योर है, राइट। तो डिक्रिप्ट करेंगे लेकिन पासवर्ड को, और उसको यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है आपने, लेफ्ट, सिंगल लेफ्ट क्लिक। ओके, ये काम बन गया आपका। इस, इस पॉपअप मेनू को बंद कर दो। डाउनलोड वाला फाइल भी आ गई, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर ही है बाय डिफॉल्ट। और ये आपका आरडीपी लॉन्च हुआ है, आप देखें यहाँ पे डाउनलोड का। तो देखिए आपका ये मोस्ट रिसेंट, आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। उसमें एक्चुअली ये जो शॉन हो रहा है 54147237, ये आपका पब्लिक आईपी है। देखिए 54, और यहाँ पे भी देखिए 54, राइट। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ या पासवर्ड को पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मशीन आपकी लॉगिन हो गई। वेट 1 and 2 मिनट्स, और देखिए तो मोस्टली अगर आप देखें तो 10 मिनट से भी कम का समय लगा। ठीक है, तो ये मशीन आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्टैटिक्स। तो ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी में गए, तो आपने देखा विंडोज सर्वर 2019 मोस्ट रिसेंट डेटा सेंटर वर्जन लिया है। एक स्टैंडर्ड वर्जन होता है, एक डेटा सेंटर। ठीक है, अभी डिफॉल्ट क्योंकि फ्री वर्जन में हमें 1 GB रैम मिलेगी।
अदरवाइज आप जैसे ही अपना पेड वर्जन लेंगे, ठीक है, तो आप 256 512 जितनी रैम लेना चाहें उतना लें, ठीक है। विंडो एक्टिवेटेड मिली है देखो, ठीक है, मोस्ट रिसेंट विंडो, विंडो एक्टिवेटेड लाइसेंस। अगर आप विंडो सर्वर 2000, आप सब लोग आईटी वाले हैं, ओरिजिनल लाइसेंस लें तो आपको मालूम है 20,000 से लेके 70,000 के बीच में तो डेटा सेंटर का लाइसेंस लाइसेंस आता है। और ये मशीन अगर मैं पूरे साल ओपन करूँ 24/7, तो अभी इसका पर मंथ 1,000 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल है, देखा जाए मोस्ट इकोनॉमिकल है, राइट। इजी टू यूज है यूजर के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी मशीन की जो डेटा होता है बाय डिफॉल्ट जैसे मिररिंग होती है वो दो जगह और होता है, ओके। तो उसके अलावा भी बना सकते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस से आके, S3 से आके, वो भी हमारा काम नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें एक काम और कर लेते हैं, चलो आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। सर्वर मैनेजर में जाके IIS का रोल इंस्टॉल, तो देखिए सर्वर में अगर आप लोगों ने काम नहीं किया है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पहले सर्वर का एक पेपर भी पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। एक पेपर सर्वर का, एक पेपर लाइनेक्स का। तो आगे फ्यूचर में जैसे कि अब AWS में अगर आप जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा उसके लिए काफ़ी, ठीक है। इसके लिए चलो हम सब लोगों से इंडिविजुअल एक बार बात कर लेंगे कैसे कैसे किसका प्रोफाइल है, ओके। एज रोल्स एंड फीचर्स अभी ये कन्फिगर हो रहा है, तो देखिए मैं सिर्फ एक रोल इंस्टॉल करता हूँ, ओके। तो अब देखिए वेब सर्वर IIS का रोल इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है। वेब सर्वर का रोल्स में शायद मोस्टली आप लोग नहीं काम किए होंगे, आप AD DS या DNS, बट कोई बात नहीं। वेब सर्वर एक्चुअली ये तो मैं ऑन प्रेमिसेस मतलब जो मशीन हमें क्लाउड में मिली है उसके अंदर काम कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे हमें मशीन मिल जाएगी उसके अंदर IT वाला, सॉफ्टवेयर वाला अपना अलग काम करेगा, IT वाला अपना अलग काम करेगा, राइट। सबको लॉगिन भी अलग अलग बना के दे सकते हैं। तो यही सारा काम हमारा आर्किटेक्चर लेवल पे आता है। अगर आप देखें तो सर्वर से रिलेटेड मिलता जुलता काम है और बहुत आसान है, ठीक है। इंफ्रा कभी फेलियर नहीं होता आपका, इंफ्रा कभी आपकी नेटवर्किंग फेलियर नहीं होती जो रिसेंट, कभी आपको इंस्टॉलेशन का सरदर्द नहीं होता। तो इसको हो जाने दीजिए। तो इसका जो पब्लिक IP है उस पब्लिक IP को आप पिंग करेंगे, और सॉरी पिंग कर रहा हूँ, वो आप वेब ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो आपको एक सैंपल वेब पेज ओपन होगा। तो ये इसकी एक वेबसाइट सर्विस है, इस पे हम लोगों ने काम नहीं करते थे आज तक। जो काम करते थे इंफ्रा पे ही काम करते थे हम, वेब वाले को वेब पोर्टल ला के दे देंगे, वेब पोर्टल वाला अपना उसके कॉरस्पॉन्डेंस काम कर लेगा, ओके। वेट क्योंकि ये रैम कम मिली हुई है फ्री मशीन में इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी वैसे कितना टाइम हुआ, आप लोग वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 और 5, ये 5 वीडियो अगर हो सके कल देख लें पूरे टाइम अगर आपको टाइम मिलता है। अदरवाइज 1 और 2 तो देख के आए हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। और कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो कम से कम पूरा देखें यार प्लीज़, ठीक है ना। रैंकिंग खराब होती है फिर नहीं तो हमारा उस पर। तो देखिए मैंने इस पर काम कर लिया है, सर्वर पे जाके, सॉरी लोकल सर्वर पे, ओहो 20 टाइम्स। चलिए पहले मैं लोकल ब्राउज़र पे ही देख लेता हूँ इसका क्या IP था। देखिए पब्लिक IP ये दिया हुआ है 54,
तो मैं जो उसका पब्लिक आईपी था आईएएस की सर्विस लॉन्च किया हूँ, वो तो बाय डिफॉल्ट एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसे कहते हैं सैंपल वेब पेज। बाकी मेरा आईटी वाला क्या गया, कुछ गलत हो गया क्या, 73714। ओके ओके, इसमें एक समस्या ये आ गई। मैं जब बनाया था तो सिक्योरिटी, एक